नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछला वीडियो हम लोगों ने देख लिया था कि प्रश्न कहां से बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितना होता है, 30 नंबर का होता है। इसमें 30 में आपका क्या आएगा, पद्यांश और गद्यांश। ये आपका कितना नंबर का रहता है, 15 नंबर का रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपके शिक्षण रहता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो है, इसमें से आपके जो है 10 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से मिलकर रह सकते हैं और 5 नंबर आपके, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर इसमें आपके संस्कृत व्याकरण से रहते हैं। बाकी आपके जो है शिक्षण, तो ये आपके मुफ्त वाले होते हैं। तो इसको मैंने पहले बता रखा है आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के गद्यांश और पद्यांश आए हैं उन्हीं को आपको हल करना है। और इसको करने का तरीका मैंने भी बता दिया था। क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो हम लोग जो है बात अब करने वाले हैं क्या है, शिक्षण पर। किस पर बात करने वाले हैं, शिक्षण पर बात करने वाले हैं। तो शिक्षण में दो तरीके मैंने बताया आपको, एक आपका आता है व्यवहारिक आता है और एक आपका क्या आता है, सैद्धांतिक आता है। ठीक है, तो व्यवहारिक वाली चीजों को हम बाद में देखेंगे, जो सैद्धांतिक होते हैं पहले उन चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सिद्धांतों में पहले जो प्रश्न पूछा जाता है आपका वो है अधिगम और अर्जन से। ये 1 नंबर फिक्स है और इसको आपको पक्का कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके जो है एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है कि अधिगम और अर्जन से एक प्रश्न निश्चित है। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, सभी पेपर में अधिगम और अर्जन निश्चित रहता है, आता ही है। तो दोनों में देखने में तो लगता है कि एक ही है, लेकिन दोनों में कुछ चीजें क्या होती है, कॉमन होती है। आप समझ लीजिए, जनरली क्या होता है कि आप व्यवहारिक में देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सेम ही है, लेकिन जब हम उसके तथ्यों को, उसके विषयों को पढ़ते हैं तब लगता है कि अरे ये तो दोनों में काफी अंतर है। कारण क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये इस व्यक्ति के पास जो भी ज्ञान है या जो भी चीजें वो सीखा है, कहां से सीखा होगा, वो कहां से सीखा होगा। तो आप कहोगे कि ये जो है चीजें समाज से सीखा होगा। कहां से, समाज से सीखा होगा। कारण क्या है समाज से सीखने का, क्योंकि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो वो जो चीजें सीखेगा या जिस चीजों से प्रभावित होगा, किससे प्रभावित होगा, समाज से। तो फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि तो जीवों के भी तो कुछ चीजें सीखते हैं, तो वो अपने समाज से सीखते हैं, अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं। तो मनुष्य के पास जो भी ज्ञान का भंडार रहता है वो समाज से, या समाज का मतलब यही है कि आपके वातावरण में आपका समाज आ जाएगा। तो मनुष्य के पास जो भी ज्ञान का भंडार वो उसके वातावरण से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो होता है समाज से, समाज से ये दो तरीके से सीखता है। ये क्या होता है, समाज से दो तरीके से सीखता है। कैसे, एक तो प्रयत्न करके, एक जो है अप्रयत्न करके, अर्थात अनायास बिना प्रयत्न के ही कुछ चीजें प्राप्त हो जाती हैं और कुछ चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि देखिए यहां पर हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे तथ्य आपके पूछे नहीं जाएंगे, ये आपको कंठस्थ रखना है या आप इसको समझ के रखना है। जो चीजें आपके पूछे जाएंगे, जो चीजें आपको लिखनी जरूरी है, मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अगर आप समझ के लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। समाज से कैसे सीखता है, दो तरीके से। एक कैसे, प्रयत्न करके, और कहने मतलब आप यहां पर प्रयास, प्रयत्न या प्रयास। ठीक है, और एक आपका कह सकते हैं आप प्रयत्न, आप प्रयत्न या अनायास। ठीक है, आप प्रयत्न करके या अनायास ही हम लोग चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें कुछ चीजें में क्या होती हैं कि हम जो चीजें सीखते हैं, हमारे पास जो ज्ञान का भंडार है, जो हमारे पास, जैसे पूछा जाता है कि भैया 2 + 2 बराबर कितना होता है, 4। इसको तो आपको सीखने के लिए किसी जगह पर जाना पड़ा या इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आप क्या है कि आप देखे होंगे व्यवहार या बोलने का ढंग, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं। हमारे समाज में जैसे लोग बोलते हैं हम लोग भी वैसे बोलते हैं। जैसे
किसी के यहाँ जो है आदर सत्कार जैसे होता है, बच्चे भी वैसे आदर सत्कार करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके जो है कोई व्यक्ति आया और आप गए क्या किए, उसका पैर आप छुए, आपसे बड़ा तो उसका पैर आपने छुआ, तो आपका जो है बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, वो क्या करेगा, ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करेगा, देखता है, वो भी जाके इनका पैर छुएगा। तो इसके लिए प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कहने मतलब देखी दाखा वो करता जा रहा, अनायास है ये। या मान लेते हैं क्या हुआ कि एक लड़का है और खूब तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, भैया चलो 80 की स्पीड में उड़ा रहा है, दिखा रहा है कि भैया देखो हम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, और आप वहीं आराम से जा रहे हो, ठीक है। आगे देखें ये जो है ये बच्चा, ये लड़का जो है उल्टा पुल्टा ऐसे लड़े बैठ के पड़े हुए हैं। तो आप क्या हुए, यहां पर आपने देख लिया कि हमें गाड़ी क्या है बहुत लिमिट में चलानी चाहिए, तेज नहीं चलानी चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये अनायास हो जाती हैं। जैसे कि यदि आप समझ लीजिए साधारण अर्थों में कि आप जो प्रयासपूर्ण अर्थात आपकी जो शिक्षा होती है वो आपकी क्या होती है, ये आपकी प्रयासपूर्ण होती है। जो आप शिक्षा अर्जन करने जाते हैं विद्यालयों में, जो हम लोग शिक्षा अर्जन करने जाते हैं क्या करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं ना। और कुछ चीजें होती हैं रहन सहन खान पान, ये सारी चीजें डिपेंड किस पर करती हैं, आपके व्यवहारिक जीवन पर या आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो इन सारी चीजों पर क्या होता है, हम कभी आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, हम लोग देखते हैं अनायास ही याद कर लेते हैं, कभी याद पड़ा अच्छा फला चीज ऐसे हुआ था इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है, तो ये तो अनायास हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें कुछ चीजें निश्चित होती हैं क्या, कि जैसे आपके जो प्रयत्न करेंगे या प्रयास करेंगे, ये जाकर आप किसी स्थान पर तो जाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित स्थान होता है। अर्थात आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी विद्यालय में या किसी कॉलेज में जाते ही हैं, तो क्या हो गया, निश्चित होता है। लेकिन आपका ये जो ये वाला ज्ञान होता है, जो प्रयासपूर्ण अप्रयासपूर्ण होता है या अप्रयत्न होता है या अनायास होता है, इसके लिए आपको किसी निश्चित स्थान पर जाना होता नहीं, ये कहीं भी कभी भी जो है ये आपको मिल सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं, ठीक है भाई। रास्ते में जा रहे थे, पता चला एक व्यक्ति जो है लड़ गया, खूब तेज गाड़ी चलाते हुए गया था, आगे देखे वो लड़ गया, तो क्या हो गया, निश्चित था कि हम जब भैया जाएंगे तो वहां देखेंगे कि कौन व्यक्ति कैसे लड़ा और कैसे वो चोट खाया, ऐसा तो कभी होगा नहीं। आप जा रहे हो, कोई घटना घटित हो गई तो उससे आप क्या कर लिए, सीख लिए कि हाँ फला व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा होता, हमें उस चीज को दोहराना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये आप वैसे ही सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक निश्चित क्या होता है, समय होता है। इसमें कोई निश्चित समय होगा नहीं। क्या आपको पता था कि भैया 10 बजे निकलेंगे तभी एक्सीडेंट होगा, निकले एक्सीडेंट हो गया, आपने देख लिया कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है। अच्छा स्थान हो गया, निश्चित हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आप जाते हैं तो कुछ निश्चित चीज पढ़ते हैं। इसमें जो आप प्रयत्न करने जाते हैं या जो प्रयासपूर्ण होता है, जैसे कोई जो है गणित अच्छा पढ़ता है या कोई मान लेते जो सब्जेक्ट हमारे पढ़ाए जाते हैं वो निश्चित होता है ना भाई। एक कक्षा एक के जो बच्चा है वो कक्षा 2 की चीजें तो उसे पढ़ाई नहीं जाएंगी, कक्षा एक उसके ज्ञान के स्तर या उसके बौद्धिक स्तर के हिसाब से ही चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो उसके लिए क्या निश्चित निर्धारित कर दिया गया, पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। इसमें निश्चित एक क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है नहीं भाई। हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम घर पे थोड़ी ना ठान कर चलते हैं भैया हम जा रहे हैं घर से आज हम ये सीखेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम वगैरह नहीं होता है, इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, ठीक है। तो आप कुछ चीजें इसमें आपको दिख रही होंगी, एक होता है औपचारिक शिक्षा, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। आपने डीएलएड में पढ़ा होगा ही शिक्षा में, तो एक औपचारिक होता है एक अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, स्थान वगैरह निश्चित होता है भाई, वहां पर जाते हैं, समय भी सारणी भी होता है, टाइम से जो होता है। और अच्छा
ये क्या होता है, एक निश्चित समय तक चलती है ना औपचारिक शिक्षा। अर्थात ये जो आप प्रयत्न करेंगे एक निश्चित समय तक करेंगे ना। भाई कोई ज्यादा बीए तक पढ़ लिया, कोई ज्यादा मन का तो एमए कर लिया, और ज्यादा आप पीएचडी कर लिए, और उसी पीएचडी को बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना। तो कहने मतलब क्या होता है, ये एक निश्चित भर होती है, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक, और इसमें कोई निश्चित समय तक नहीं। अर्थात ये क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत। अर्थात जब तक अब व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। भले ही वो गलती करेगा लेकिन अगली बार वो गलती पुनः नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब, वो पहली गलती से क्या किया, सीख लिया। चाहे वो छोटा बच्चा हो तो चाहे वो वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। और ये क्या होता है, जीवन के एक निश्चित समय तक ही चलता है। ऐसा तो है ना कि भैया 40 साल के हो गए, बैग उठाए चल दिए, भैया हम जा रहे हैं आज पढ़ने, ऐसा तो है नहीं। क्यों, क्योंकि पढ़ने का भी क्या होता है, एक निश्चित समय तक होता है। उसके बाद लोग पढ़ाई नहीं, अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए या अपने दैनिक जीवन यापन के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो पढ़ाई तो बराबर करते नहीं। तो ये एक निश्चित समय तक होता है, और ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इन सारी चीजों में आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा मतलब क्या होता है, मूल्यांकन होता है। और इसमें क्या होता है, कभी मूल्यांकन होता है नहीं होता है। ठीक है, या समझ लीजिए इसमें मूल्यांकन अपने आप चलता रहता है। पहली गलती से आप सीखे, वही आपका क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है, इसमें कोई मूल्यांकन आपका करने नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है कि एक जो है पेपर जो है आपका समय पूरा हुआ, परीक्षा लिया गया, तो आप जो है अगले स्तर के लिए योग्य है कि नहीं है, वही आपका क्या हो जाता है, मूल्यांकन होता है। इसमें कुछ नहीं रहता है भैया कि आप जो है इस एक्सीडेंट को देख लिए, नहीं याद पे, चलिए फिर से हम एक दूसरा एक्सीडेंट दिखाते हैं, अब देखो कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई मूल्यांकन वगैरह नहीं होता। ठीक, तो ये चीजें हो गई, इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करना है। चले अब चलिए आगे देखिए, और ये दोनों के दोनों की समझ लीजिए क्या है, आपके अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के ही चीजों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब देखिए दोनों में वही चीजें हैं जो अभी मैंने लिखा था, चलिए मिटा दिए हैं, फिर से देख लीजिए। अधिगम अर्जन, ठीक है। अधिगम कैसा होता है आपका, प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। और अर्जन कैसा होता है, कहने मतलब अनायास होता है, अनायास, ठीक है। या अप्रयासपूर्ण आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके उसमें प्रश्न आया हुआ है, आपके सीटेट में ये प्रश्न आया हुआ कि अधिगम होता है, प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, अधिगम और अर्जन क्या होता है, ये अनायास होता है। ठीक, तो दोनों में चीजें अंतर हो गए। आप जो वहां पर जाएंगे, आप पढ़ने जाएंगे सीडीपी में, तो आपको वहां पर अधिगम आएगा। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन ही आपका क्या रहेगा, अधिगम रहेगा। लेकिन यहां पर आपका, यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। आपको सीडीपी वाला, वो बाल मनोविज्ञान वाला यहाँ पर बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है। आपको बस यही इतना याद रखना, दोनों में अंतर हो जाता है कि इसमें जो हम लोग व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, कुछ क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है और कुछ अनायास हो जाता है। जैसे कि बहुत कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्ञान देते हैं लोगों को, भैया हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं समझता है। लेकिन जब उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो अपने आप सीख जाता है। तो जो हम लोग ज्ञान बता रहे थे, या जो लोग बताते कि भैया ये कार्य ऐसे करना चाहिए, वो आपका समझ लीजिए क्या हो जाता है, अधिगम के अंतर्गत। लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं, और उसके बजाय आपको कभी मिल गया वैसी चीजें जो जिससे आपको पता चलेगा कि अरे ये बात तो फला व्यक्ति सही कह रहा था, इसका मतलब सही नहीं होता है। तो अब ये क्या होता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, अर्जन हो गया। तो ये आपका अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, और अर्जन क्या होता है, ये अनायास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन सारी चीजों में हमने देखा
कि एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है, ठीक है, और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो ये एक तरीके से क्या कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया ना आपको तो ऐसा है ना कि भैया जाओ जहां मत आ, जो पढ़ना हो जो पढ़ो, नहीं, आपको वहां पर निर्धारित कर दिया भैया कि आप इन्हीं जो है पांचों में से कोई 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। जैसे बीए का हो गया तो उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन सभी सब्जेक्टों में आपको केवल 3 ही लेना है जो इच्छा कहे। लेकिन क्या कर दिया जा रहा है, नियंत्रित अर्थात निश्चित कर दिया जा रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये निश्चित नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। और इसका क्या होता है, कोई निश्चित या नियंत्रित परिस्थिति नहीं होती, क्या होती है, स्वतंत्र होता है। ये समझ लीजिए क्या होता है, स्वतंत्र पूर्ण होता है, या स्वतंत्रता, इसे आप स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नियंत्रित, भैया इतना समय आओगे तभी पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, या इतने बजे तक नहीं आ पाओगे, हम इतने बजे क्लास चलाएंगे, भैया आना हो तो आओ, नहीं आना तो जाओ, ठीक। इसमें क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया ना, अर्थात निश्चित परिस्थिति बना दी, नियंत्रित परिस्थिति बना दी। इसमें कोई नियंत्रित परिस्थिति नहीं है, उसमें स्वतंत्र है। जब भी कोई घटना हुई आपने सीख लिया, आपके जो है अचेतन मन में स्टोर हो गया है, बाद में जब कभी वो घटना सामने आएगी तब तो कोई याद आ जाएगा, अरे ये फला घटना तो ऐसे घटित हुई थी, इसका मतलब ऐसे अब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि दोनों में एक चीज और होती है, इसमें व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के उद्देश्यों की केवल पूर्ति होती है, उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ठीक है। सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, बस आपको बस इतना है कि आप जिस उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं, या समझ लीजिए आपका विकास, बस सीधे सीधे अर्थों में ये समझ लीजिए विकास, ठीक है। जैसे दोनों में चीजों में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर आप समझिए कि जैसे आपने कुछ चीजें, कुछ कौशल सीख लिया, चाहे आप गाड़ी बनाना ही क्यों ना सीखे हो, चाहे आप पढ़ाना क्यों ना सीखे हो, या आप कहने मतलब कंप्यूटर चलाना ही क्यों ना सीखे हो, वो आपका क्या हो गया, एक कौशल हो गया, एक कला हो गई। तो जो आप कला सीखे उसके लिए आपने मेहनत किया ना, प्रयास किया ना। एक मिस्त्री ही क्यों ना है, एक पेंटर ही क्यों ना हुआ है, वो उसने क्या किया, पहले प्रयास किया उस कौशल उस कला को सीखने के लिए। तो वो क्या हो गया, उसके लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हुई, तो उसका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन ये कुछ नहीं सीखा, केवल परिस्थिति को देखा, वैसे करता चला आया, वो क्या आ गया, उसका केवल विकास हो रहा है, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। कैसे, समझ लीजिए दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। जैसे आप आजादी के बाद का, अर्थात 1947 के बाद की जो स्थिति बनी थी और 90 तक की स्थिति में जो व्यक्ति का जीवन था, वो समझ लीजिए केवल विकास पर अध्याय, उसके उद्देश्य के प्रति मतलब क्या है कि भैया हमारा भरण पोषण हो जाए, खाए पी ली, पेट भरा रहे, बस आराम से जीवन यापन हमारा हो जाए, यही उद्देश्य रहता था पहले। लेकिन आज के समय में क्या है कि आज के समय में कि व्यक्ति करता है, क्या करता है, कोई ना कोई कौशल सीखता है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करता है, या सोचता है कि भैया अब ये भी हम इच्छा पूरी कर ले, अभी इच्छा पूरी कर ले, वो भी इच्छा। तो आपकी विभिन्न इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब आप कोई कौशल सीखे रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पास धन होगा उन चीजों को खर्च करने के लिए, तभी हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें सर्वांगीण विकास हो रहा है वर्तमान में। लेकिन पहले क्या था, उद्देश्यों की पूर्ति था। सीधे अर्थों में आप यही समझ लीजिए कि आज के समय में क्या है, आज के समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, अर्थात उसके हर पक्ष का। सर्वांगीण का मतलब हो जाएगा, चाहे वो आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, चाहे वो आपका सामाजिक विकास हो जाएगा, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो जाएगा, चाहे वो नैतिक विकास हो जाएगा, ठीक है। वो आपके इस वर्तमान समय में सभी पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले समय में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, गुरुजी आ गए डंडा लेके पढ़ो बैठ के, नहीं डंडा पड़ेगा, और याद करो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, नहीं याद होगा तो भी बताएंगे हम तुम्हें। डंडे देखो चेतन दास रखे हुए हैं, डंडा रखा हुआ है, तो उसमें क्या था कि बस खाली रट्टा मारे रहो, रट्टा मारे रहो, रट्टा मारे रहो। उद्देश्य क्या था कि बच्चों के अंदर बस जितने ज्यादा 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 ज्ञान भर दो, ठूंस दो, बस वही था। तो उसमें क्या रहा था,
विकास हो रहा था, सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था, सभी पक्ष नहीं, समझ लीजिए ना उस समय जो है नैतिकता के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ना ही उसमें शारीरिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ना ही उसमें सामाजिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। उसमें बस भैया रटे रहो बस पास हो ही जाओ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी पक्षों पर पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं, जिससे शारीरिक भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। यदि बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है वो सबसे ज्यादा खेल से होता है। क्यों? क्योंकि उस खेल में विभिन्न प्रकार के जो है क्षेत्रों से आए हुए बच्चे मिलते हैं या विभिन्न प्रकार के लोग आके मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सामाजिकता ज्यादा विकास करता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास सबसे ज्यादा होता है और उसी के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। अच्छा, जितना ज्यादा जो है ध्यान या समझ लीजिए दिमाग वो सबसे ज्यादा खेल में चलता है। जैसे आप चेस उठा लीजिए या कोई भी खेल खेल लीजिए, उसमें आपके शरीर के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी क्या रहता है, सक्रिय रहता है। पढ़ाई के समय आपका केवल मस्तिष्क सक्रिय रहेगा, लेकिन खेल के समय आपके दोनों चीजें सक्रिय रहेंगी। और इससे क्या होता है, नैतिकता का भी विकास सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए खेल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मेरे ख्याल से अधिगम और अर्जन दोनों में समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए दोनों चीजों में एक जो काफी जो है नोट करने वाली चीज है, और यही आपको नोट करके रखना है, ये भी आपको नोट करके रखना है कि इन दोनों में मुख्य अंतर, इन दोनों में मुख्य अंतर किसका है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि दोनों में परिस्थितियां अलग अलग हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रही है, परिस्थितियां कॉमन आ रही हैं। ठीक है, परिस्थितियां समझ लीजिए या वातावरण समझ लीजिए, दोनों में क्या है दिख रहा है, कॉमन जो मिलकर आ रहा है वो परिस्थितियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नियंत्रित परिस्थिति, इसमें नियंत्रित परिस्थिति नहीं है, इसमें निश्चित स्थान, इसमें निश्चित स्थान नहीं है, इसमें निश्चित समय, इसमें निश्चित समय नहीं है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर किसका है, परिस्थितियों का, परिस्थितियों या वातावरण का। और यही आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया, जा सकता नहीं बल्कि आप समझ लीजिए पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया कि अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर है किसका है, तो परिस्थितियों या वातावरण का है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, परिस्थितियों या वातावरण का मुख्य अंतर है। तो आप समझ लीजिए, ये आपका समझ लीजिए किसके माध्यम से, ये आपका औपचारिक शिक्षा का अंतर जो अंतर्गत आएगा, और ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनायास हो जाता है, अर्थात ये अप्रयासपूर्ण होता है, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत। तो आपको याद रखना है क्या कि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, अर्जन अनायास होता है। ठीक है, और अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर किसका होता है, वातावरण का होता है। आपके इसमें जो है इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को आप लोगों ने समझ लिया। आइए अब देखिए, एक समझ लीजिए आपका एक नंबर पक्का हो गया है, और इतना समझ लीजिए कि इन दोनों से पक्का पक्का एक नंबर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों चीजें हैं कि इसमें आया है क्या आपका हिंदी शिक्षण। ठीक है, तो हिंदी में आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं किस पर, शिक्षण पर। किस पर बात कर लेते हैं, शिक्षण पर। ठीक है, शिक्षण मतलब क्या होता है, शिक्षण का मतलब यहां पर तात्पर्य है कि किसी चीज की सीखने की प्रक्रिया, किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, शिक्षण या प्रशिक्षण, वही चीजें है ना। तो आपकी शिक्षण यही है। तो अर्थात यहां पर हमें क्या सीखना है, हिंदी भाषा सीखना है। तो हिंदी भाषा को हमें कैसे सिखाना है और उसके लिए क्या क्या सहायता के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता है, इन्हीं चीजों पर तो हमें देखना है। तो वही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, शिक्षण की सामग्री कहलाती हैं, या अधिगम शिक्षण की सामग्री कहलाती हैं, जिसे हम लोग टेलम बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें यही आपकी शिक्षण का तात्पर्य देखिए, इसमें आपको परिभाषा नहीं याद रखनी है कि शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, बस समझ लीजिए सीखने की प्रक्रिया ही आपका क्या है, शिक्षण है। अब यहां पर आप
कुछ भी उसके सामने जोड़ लीजिए, जैसे हिंदी शिक्षण, हिंदी सीखने की प्रक्रिया, संस्कृत शिक्षण, संस्कृत, बाल विकास सीखने वही सीडीपी, बाल मनोविज्ञान वो भी आपका क्या रहेगा, शिक्षण मतलब उसको सीखने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, वही आपका क्या रहेगा, शिक्षण का रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको जो पढ़ना है आगे वो ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, यही आपको पढ़ना है, शिक्षण सहायक सामग्री। अच्छा, सबसे पहले यही बात आती है कि शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जो मेन आवश्यकता रहती है वो ये है कि जो भी ज्ञान बताया जाए ये क्या रहे, स्थिर रहे, इसके भावार्थ में या इसका स्वरूप ना बदलना पाए। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते क्या चले आए हैं, यही तो होता है। तो ये इस स्वरूप को बनाए रखना है तो इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है हमें, शिक्षण सहायक सामग्री की। और उसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री में जो आपका सबसे पहले आता है तो आप देखे होंगे पाठ्य पुस्तक। जैसे आप जब पढ़ेंगे दृश्य सामग्री, श्रव्य, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है, तो उसमें आपके क्या आएगा, दृश्य में आपका पाठ्य पुस्तक आएगा। तो पाठ्य पुस्तक क्या करता है कि आपके ज्ञान के स्वरूप को क्या बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है, अर्थात उसका जो है स्वरूप बदलने नहीं पाता है। पहले के जो आज के हजारों वर्षों के पहले जो लोग पढ़े थे वही आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, जो खोजें पहले की गई थी वही खोजें आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव हुआ है नहीं। लेकिन वहीं पर यदि वही चीज क्या होता, कहीं पर लिखी गई नहीं होती तो क्या होता, आज उसका स्वरूप क्या होता, अलग होता। पता लगता कि हमारे पूर्वज कुछ और पढ़ रहे थे, हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं। इसको क्या है तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या कि ज्ञान के स्वरूप को स्थायी बनाने के लिए, ज्ञान के स्वरूप को स्थायी बनाने के लिए, ज्ञान के स्वरूप को क्या करना है, स्थायी यदि बना के रखना है तो हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षक सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात कि यदि हमें कुछ चीजें सीखनी होती हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हों जिससे हमें क्या करने, सहायता प्रदान करने, अर्थात समझ लीजिए कि सीखने में आसानी करने के लिए या सीखने को सरल बनाने के लिए, तो यहां पर लिख सकते हैं आप सीखने में सहायता प्रदान करने के लिए, सीखने में क्या सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, या शिक्षा को आसान बनाने के लिए, सहायता प्रदान मतलब जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको क्या करना है, आसान बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपका कि यहां पर अध्यापन, अध्यापन ऐसे रहेगा, अध्यापन प्रक्रिया को, अध्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। जैसे इस समय इस आपके लिए जो है मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो इसमें क्या होगा कि हमें उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है, या मैंने जो चीजें कही वो चीज आप बदल नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने लिख दिया। अब मैं वो चीज अलग से नहीं लिखूंगा और ना ही आपको वो सारी चीजें क्या होंगी, कंफ्यूजन होंगी कि मैंने अभी, आपको कभी कभी क्या रहेगा कि आपको भूल जाते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ाया, लेकिन अब मैंने यहां पर लिख दिया ना, तो अब मैं इसकी व्याख्या करता चला जाऊंगा और आपका ध्यान इसी पर रहेगा कि हाँ इसी के संबंध में बात हो रही है। तो यहां पर ना क्या हो रहा, ना ही ज्ञान का स्वरूप बदल रहा है और इसमें आपको सीखने में क्या हो रहा है, आसानी हो जा रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, और हमें भी क्या हो रही है, आसानी हो रही है आपको समझाने में कि कुछ चीजें आप सुनकर याद कर सकते हैं, कुछ चीजें आप देखकर याद कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया, आपको ये क्या होगी, सहायता होगी सीखने में, और मुझे क्या होगी अध्यापन में, अर्थात आपको पढ़ाने में क्या होगी, सहायता होगी या सरलता होगी। ठीक है, अच्छा और किस लिए, तो देखिए शिक्षण को, या समझ लीजिए
शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए अर्थात रुचिकर बनाने के लिए, जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं वो उसको रुचिकर बनाने के लिए। जैसे अब यदि हम मान लेते हैं भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल में जब हम लोग मैप का प्रयोग करते हैं अर्थात नक्शे का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, पढ़ने में सरलता आ जाती है, चीजें हमें आसानी से सीख लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है, रुचि बनी जाती है। जैसे बच्चों को क्या होता है कि विभिन्न चीजें, जो भी चीजें हमें सिखानी होती है, मान लेते हैं कि हमें बताना है क्या, हमें एक शब्द सिखाना है, क्या, गाय सिखाना है ना, तो आपको क्या करना है, एक चित्र दिखा दीजिए गाय का, आप चित्र दिखा दीजिए। तो इसके माध्यम से क्या हो गया कि इस चित्र के माध्यम से हम इस किसको याद करा रहे हैं, शब्द को याद करा रहे हैं। हम बार बार गाय कहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, बहुत देर में सीखेगा या उसे रटना पड़ेगा। लेकिन यदि हम चित्र दिखा देते, देखिए भाई बच्चों ये फला जो है चित्र किसका है, ये गाय, ये कौन सा जानवर है, गाय है। तो जब भी बच्चा वो देखेगा, आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत कह देगा अरे ये तो गाय है। ठीक है, या कुत्ते का चित्र दिखा दिए, तो जो उसके आस पास परिवेश में रहते हैं, देखिए हम लोग देखते होंगे कि जो बच्चों की जो किताब होती है उसी में गाय, कुत्ता, बिल्ली या हमारे घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं क्यों रहती हैं, इसलिए क्योंकि दैनिक जीवन में वही चीजों को देखता, उन्हीं चीजों से सीखता है। तो इसीलिए उसके जो है शुरुआत के पाठ्यक्रम में उन्हीं दैनिक चीजों से मिलने वाली चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये जो चित्र होते हैं ये किस लिए होते हैं, उसको रुचिकर बनाने के लिए। आप चित्रों को दे दो, बच्चा पलटेगा पलटेगा पलटेगा, अब बता पूछेगा ये क्या है मम्मी, ये क्या है पापा, ये क्या है भैया, ये क्या है। तो आप जब बताओगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसे आपको रटाना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से देखकर याद कर लेगा। आस पास आप देखेगा, जैसे देखेगा किताब खोलेगा, देखा वो चित्र, अरे ये तो गाय है, अरे ये तो कुत्ता है, तो आपको वो सारी चीजें रटानी नहीं पड़ी। इससे क्या होगी, शिक्षण क्या हो जाता है, रुचिपूर्ण हो जाता है, सीखने में क्या हो जाती है, सहायता हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों को सीखने में रुचिपूर्ण बना देता है, सीखने में सहायता प्रदान कर देता है। कि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें कभी कभी वो सारी चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जब इस चीज को इसको लिख दिया जाता है, कारण क्या होता है कि जब हम लोग अमूर्त को नहीं समझ पाते तो उसको मूर्त रूप में लाने का कार्य यही जो है शिक्षण सहायक सामग्री करते हैं। जैसे कि हमें कोई चित्र दिखाना है, मान लेते हैं कि हमें जो है पृथ्वी दिखानी है कि पृथ्वी कैसे दिखती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ग्लोब ले आइए, दिखा दीजिए, देखो भैया इस तरीके का ग्लोब है और इसमें जो है एक देश ऐसे ऐसे जो है ग्लोब है, और इसमें देखो ये फला रेखा ऐसे ऐसे गई हुई है और इस तरीके से ऐसे झुकी हुई है, और ऐसे झुककर वो क्या कर रही है, अक्ष पर अपने घूम रही है, और ऐसे ऐसे सूर्य की तरफ भी घूम रही है। अब वो क्या हो गया, उस अमूर्त रूप की सोच को हम लोग किसमें बदल दिए, मूर्त में बदल दिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कल्पना नहीं कर पाते, जो अमूर्त सोच नहीं पाते, तो उसके लिए क्या हो जाती है, सहायता हो जाती है। तो ये सभी सामग्री किसमें हो जाती है, शिक्षण को रुचिकर बना भी देती हैं और सीखने में क्या हो जाती है, सहायता भी प्रदान कर देती हैं। ठीक है, मेरे विचार से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इससे और भी एक चीज समझ लीजिए कि आप यहां पर परीक्षण या अवलोकन या तुलना, इन सभी चीजों में क्या करते हैं, बच्चों को निपुण बनाते हैं। जैसे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ला के रख दिए और बच्चों से कह दिए, कभी कभी क्या होता है, सिंपल सी चीजों को समझ लीजिए कि हम लोग जब छोटे थे या छोटा बच्चा जो है ऐसे एक जो है ऐसे दिया रहेगा और इसमें ऐसे यहाँ पर चूहा रहेगा और ऐसे से बना दिया गया, भैया ये चूहे को ले जाके ब्रेड को खिलाना है। ठीक है, तो ये एक क्या होगी, पत्रिका होगी। इससे क्या हो रहा है कि इससे उसकी जो है परीक्षण भी कर रहा है, अवलोकन भी कर रहा है। जैसे अवलोकन मतलब क्या होता है कि कोई 10 अंतर ढूंढिए, ये जो पहली आती है 10 अंतर ढूंढिए, वो क्या आता है, अवलोकन क्षमता का विकास करता है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, उसका बौद्धिक विकास होता ही होता है, साथ में उन चीजों को पढ़ने में उसे क्या आता है, आनंद भी आता है।
उसको पढ़ाओगे बैठ के तो नहीं पढ़ेगा, और उसको दे दो एक पहेली, हाई लो 10 अंतर ढूंढो, इसमें बड़े चाव से अंतर ढूंढेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है या उसका विकास नहीं हो रहा है या उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई, अवलोकन कर रहा है। और अवलोकन करके क्या कर रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है, अर्थात निष्कर्ष निकालने की भी क्षमता का विकास हो रहा है, अवलोकन क्षमता का विकास भी कर रहा है और परीक्षण भी कर रहा है। परीक्षण भैया इस राशि से लेकर के ये तो बंद हो गया, इस तरह से तो कई बार प्रयास करता है इसको यहां तक पहुंचा देता, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये सभी सामग्री क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है, किसमें, सीखने में। सिंपल सी बात है, सीखने में जो सारी चीजें सहायता प्रदान करती हैं वही क्या कहलाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, परिभाषा आपको रटना नहीं है, बस चीजें आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी चीजें हमें क्या कर रहे हैं, सीखने में सहायता प्रदान करें, वही हमारी क्या करती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। और आवश्यकता मैंने बता दिया किस कारण है, ठीक है। और लाभ वगैरह इन्हीं सभी चीजों से है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है बच्चों का मानसिक विकास होता है, बता भी दिया कैसे होता है, कि इससे क्या हो, पहेली कर रहा है, वो सॉल्व कर रहा है, दशांतर ढूंढ रहा है, छोटे बड़े को मिला रहा है। फिर कहा दिया जाए जैसे क्या होता है, बहुत सारे खिलौने होते हैं, उसमें बच्चों से कहा दिया जाता है इसकी मदद से आप घर बनाइए, बच्चे घर बनाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, एक लाभ भी हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, जिज्ञासा कि जब कोई चीज हम दिखाते नहीं चीज तो उसमें बच्चे क्या कहते हैं, अरे सर ये तो इस तरीके से क्यों दिख रहा है, तो आप वहां पर उसकी क्या होगी, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा को शांत करना भी पड़ेगा। तो जिज्ञासा उत्पन्न करने में क्या होती है, सहायता होती है, या उस चीजों को और अच्छे से बच्चा जान पाता है। तो ऐसे सारी चीजें हैं, हालांकि आपको इसमें ज्यादा नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है यही सारी चीजें, ठीक है। शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए या सीखने में सहायता प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री और कौन कौन से होते हैं, बस, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, आवश्यकताओं से कभी प्रश्न नहीं बनते हैं। बस इतने ही प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, किसका नहीं। तो देखिए जो पूछा जाएगा वो आपके यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, और एक आप चार्ट बना लीजिए, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, के प्रकार देख लीजिए। यहां पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ठीक है। आगे आप जोड़ दीजिए दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और यहां से एक प्रश्न पक्का है आने वाला, ठीक है, तो इसको आप पक्का पक्का कर लीजिए फटाक से। देखिए दृश्य में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, श्यामपट्ट, श्यामपट्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ हो गया, चार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका वो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपके बहुत सारी चीजें हो जाएंगे, सभी चीजों को आप लिख लीजिए। हाँ जैसे फोटोग्राफ या चित्र यहीं पर आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा यहां पर आप क्या कर सकते हैं, मॉडल, मॉडल मतलब हो जाएगा, यहां पर मॉडल का तात्पर्य हो जाएगा, वो हो जाएगा हाँ प्रदर्शन। इसका मतलब समझिए कि जैसे हम लोग क्या होता है, घर का स्वरूप ऐसे बना दिए तो ये एक तरीके से क्या बन जाता है, नक्शा बन जाता है, ठीक है। लेकिन वही चीजें हम लोग किस में बना दें, 3D में। भैया एक छोटा सा घर बना लाओ, समझ लीजिए एक दिवाली में जो हम लोग घर बनाते हैं वो समझ लीजिए एक मॉडल है,
विभिन्न प्रकार के बच्चे उसमें कलाकारी करके बनाते नहीं है। समझ लीजिए एक मॉडल है, आप लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है मॉडल होता है। तो वही क्या होता है ये इन चीजों को हम लोग देखते हैं ना, उसमें आवाज थोड़ी नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चीजें केवल लोग देखने से हम लोग अवलोकन करते हैं वो हमारा दृश्य में आता है। किस में आता है? दृश्य में आता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड, या यहां पर आप लिख सकते हैं सूचना पट्ट। ये आपका क्या होता है? ये बुलेटिन मतलब समाचार, जिस पर आपका क्या बोलते हैं विभिन्न प्रकार की जो चीजें अलाउंस की जाती हैं उसको क्या कर दी जाती हैं, सूचना पट्ट पर लिख दी जाती हैं। उससे हम लोग देखकर जान जाते हैं हाँ फला चीज कि जैसे क्या होता है, जैसे आपकी छुट्टी है बोर्ड पर लिख दिया जाएगा भैया फला तारीख को इतने दिनों से लेकर इतने दिनों तक छुट्टी है, तो ये आपका क्या होगा बुलेटिन बोर्ड हो जाता है। ठीक। अच्छा हाँ इसमें कुछ चीजें और भी हैं, लिख लीजिए, जैसे आपका टिकट हो जाएगा या समय सारणी, ठीक है, ये भी किसमें आएगा आपका दृश्य में ही आएगा। देखिए एनसीईआरटी है इसीलिए इस चीजों को लेकर चलना है, टिकट हो गया, समय सारणी हो गया, इन सभी चीजों से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं पत्र पत्रिका, ठीक है, समाचार पत्र, ये सभी की सभी क्या होते हैं आपके दृश्य में आएंगे। ठीक है। श्रव्य में क्या आएगा आपका रेडियो, और क्या जाएगा आपका टेप रिकॉर्डर, ठीक है। इसी का ही रेडियो का समझ लीजिए अगला वाला है कि इसमें हम लोग जो है कैसेट वगैरह रिकॉर्ड करके उसमें रख लेते हैं कि बार बार हमें वही चीजें सुननी पड़े। जैसे इस समय जो हम वीडियो बना रहे हैं वो क्या हो जा रहा है आपका रिकॉर्ड हो जा रहा है, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग वीडियो चलता है बाद में हम लोग गाना सुनते हैं मगन नहाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है श्रव्य होता है रिकॉर्डिंग है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई गा रहा है, रिकॉर्डिंग है। जैसे पहले के आज के समय तो ये टेप रिकॉर्डर तो खत्म ही हो गया है, लेकिन एक समय था लोग कैसेट लगाकर गाना सुनते थे, तो वो क्या हो जाता था टेप रिकॉर्डर इसकी भी सहायता से हम लोग क्या करते थे, या पहले के समय में बच्चों को जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा दिया, अब क्या किया उसको रिकॉर्ड कर दिया गया और वो चीजें बच्चों को सुना दिया जाता था, तो वही चीजें टेप रिकॉर्डर हो गया। फिर आता था एक ग्रामोफोन, ग्रामोफोन, ठीक है, ग्रामोफोन हो जाता है, और लिंगोफोन, ये सारी चीजें आपके इसमें आएंगी। ठीक है। और देखिए दृश्य श्रव्य में क्या आ जाएगा आपका, तो दृश्य श्रव्य में आपका टेलीविजन अर्थात टीवी, ठीक है, यही आपका मुख्य रहता है। अच्छा और भी क्या होता है चलचित्र, ठीक है, जिसमें आवाज जो फिल्म समझ लीजिए फिल्म, यहां पर चलचित्र मतलब यहां पर फिल्म, ठीक है, नाटक, ठीक है, नाटक, और यहां पर कठपुतली, कठपुतली, ठीक है। अच्छा अब चीजें एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी आ जाता है आपका क्या प्रोजेक्टर, क्या आ जाता है प्रोजेक्टर आ जाता है। तो देखिए प्रोजेक्टर में आपकी दो चीजें हैं, केवल प्रोजेक्टर के माध्यम से बिना साउंड वाला है, क्या है उसके साथ कोई आवाज नहीं जोड़ी गई, तो आपका क्या हो जाएगा वो दृश्य में आ जाएगा, तो आपका किस में आ जाएगा दृश्य में। लेकिन प्रोजेक्टर में क्या हो उसी के साथ साथ क्या रहे आवाज भी रहे, तो आपका क्या आ जाएगा उसी में दृश्य श्रव्य दोनों में। ठीक है। तो देखिए आप इस चीज को याद रखिए, बस आपको इतना याद रखना है, आपको जो है इसमें याद रखना है, बस एक चीज और याद रखिए कि प्रोजेक्टर को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है चित्र विस्तारक, चित्र विस्तारक, ठीक है, चित्र विस्तारक। तो आपके जो है शिक्षण सहायक सामग्री में इतना ही है। अब इन सारी चीजों में कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, उसकी व्याख्या हम लोग जो है अब अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आपको बस इतने सारी चीजें ही याद रखनी, इससे ज्यादा नहीं याद रखनी है। आप लोगों ने जो है इसमें क्या क्या चीजें सीखी, अधिगम अर्जन,
अधिगम होता क्या है, अधिगम में अंतर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है उसको भी आप लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद शिक्षण क्या होता है, इसका भी अर्थ, शिक्षण का अर्थ आप लोगों ने देखिए समझ लिया होगा कि सीखने में की प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है, ठीक है। फिर इसकी जो है सहायता करने के लिए जो सामग्री होती है उसको आपको याद रखना है, ज्यादातर यही याद रखना है। और ये पक्का हो गया कि आपके यहाँ से प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है, ठीक है। तो उसमें में से आपको दो इसमें में से रहेगा और एक इसमें में से रहेगा, तो उसमें आपको चुनना रहेगा। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो है बहुत सरल, बिल्कुल सरल है, ऐसे जो है आपके सरल रहेंगे, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।